अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में उल्लू देखने के हवाले से तमाम तवीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तवीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। उसके बाद उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तवीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तवीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में उल्लू देखना देखने वाले की ज़िंदगी में किसी अहम मामले में ख़तरे की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में उल्लू देखने का मतलब ये है कि आपको बेकार और नुकसानदेह कामों से परहेज़ करना चाहिए। ख्वाब में उल्लू की आवाज़ सुनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको अफसोसनाक खबर सुनने को मिलेगी। ख्वाब में मुर्दा उल्लू देखना किसी अजीज़ के खो जाने या किसी के दर्द, गम या जुदाई की अलामत है। ख्वाब में आप पर हमला करने वाला उल्लू दर हकीकत आपको खबरदार करता है कि आपके आसपास कुछ बुरा हो रहा है। अगर ख्वाब में उल्लू आप पर हमला करता है तो जान लें कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों से मोहतात रहना चाहिए। ख्वाब में उल्लू का शिकार करना काम में गलती या हिमाकत की निशानदेही करता है। ख्वाब में उल्लू को आपसे भागते हुए देखना परेशानियों के ख़त्म होने की तरफ इशारा करता है और आपका कोई रुका हुआ काम जल्द पूरा हो जाएगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप उल्लू बन गए हैं तो आपको अपना काम जारी रखना चाहिए क्योंकि आप अपना मकसद हासिल करने वाले हैं। ख्वाब में उल्लू की मौत देखना ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें नाजिल होने का इशारा देता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में उल्लू देखने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में सफ़ेद उल्लू देखे तो उसकी जहानत और मुस्तकबिल के लिए मंसूबाबंदी की अलामत है। अगर कुंवारी लड़की अपने घर में एक सफ़ेद उल्लू देखती है तो ये खुशहाल शख्स की तरफ इशारा करता है जो उसे शादी के लिए तजवीज़ करेगा। अगर वो सफ़ेद के बजाय काला उल्लू देखे तो ये शादी के लिए कंजूस या गैर मौजूद शख्स की नुमाइंदगी करता है। लड़की के ख्वाब में एक रंगीन उल्लू उन झूठे एहसासात की नुमाइंदगी करता है जो उसके इर्द गिर्द लोग उसके लिए रखते हैं। कुंवारी लड़की के ख्वाब में उल्लू का गोश्त खाना अफसोसनाक है क्योंकि ये किसी ऐसे शख्स के साथ तकलीफ और झगड़े की नुमाइंदगी करता है जिससे वो प्यार करती है। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो बहुत ऊंची जगह पर उल्लू देखती है और उस तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पहुंच पाती, तो इससे जाहिर होता है कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हल करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही। अगर लड़की ख्वाब में देखे कि वो उल्लू को पाल रही है और उल्लू बड़ा हो रहा है तो ये ख्वाब उसके लिए एक तनबीह है कि उसका कोई करीबी शख्स उसे धोखा देगा और अल्लाह ताला उसे बचा लेगा इंशाअल्लाह। आदमी के लिए ख्वाब में उल्लू देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में देखे कि वो उल्लू से इस तरह बात कर रहा है जैसे वो उसका कोई बहुत करीबी दोस्त हो तो ये उसके दोस्तों के बारे में इंतहाई एहतियात की तरफ इशारा करता है क्योंकि इसकी ताबीर उस शख्स से होती है जो उसे धोखा देगा और अल्लाह ताला उसे बचाना चाहता है। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी उल्लू को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उल्लू खाना नहीं खाना चाहता तो ये इस बात की अलामत है कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके हाथ पर एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का उल्लू बैठा है तो ये उसे कसरत रिज़्क मिलने की निशानदेही करता है। शादीशुदा औरत के ख्वाब में उल्लू देखने की ताबीर। अगर एक उल्लू शादीशुदा औरत के घर में दाखिल हो और खाना खाए तो ये उसके माली मामलात में बड़ी आसानी की तरफ इशारा करता है। शादीशुदा औरत के ख्वाब में एक सफ़ेद उल्लू खुशी की अलामत है। उल्लू का घोंसला देखना उसके शोहर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अलामत है। अगर औरत सफ़ेद उल्लू का अंडा देखती है तो ये बगैर मेहनत के पैसा कमाने की तरफ इशारा करता है। औरत के लिए काले उल्लू के पंख देखना भी काबिल तारीफ है क्योंकि परिंदों के पंख अगर घर में या सड़क पर बिखरे हों तो ये आमतौर पर दौलत की निशानदेही करते हैं। औरत के ख्वाब में उल्लू के पंखों की खरीदो फरोख्त देखना मालियाती लेन देन में मुनाफे की अलामत है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि किसी अनजान शख्स ने एक उल्लू पकड़ रखा है और उससे उसे कुर्बत महसूस हो तो यह औरत की खयानत की तरफ इशारा करता है और खुदा ही बेहतर जानता है। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि उसका शोहर उल्लू को दूध पिलाता है या खाना खिलाता है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि इंशाअल्लाह उसे खुशखबरी मिलेगी। हामला औरत के ख्वाब में उल्लू देखने की ताबीर। हामला औरत के ख्वाब में एक उल्लू देखना बताता है कि उसका होने वाला बच्चा बहुत ज़हीन होगा। हामला औरत के लिए ख्वाब में सफ़ेद उल्लू देखना बहुत अच्छा है और काला उल्लू उसके करीब किसी बुरी औरत की नुमाइंदगी करता है। हामला औरत के लिए उल्लू के अंडे निकलते हुए देखना इस बात की निशानदेही करता है कि पैदाइश की तारीख करीब आ रही है या ये इस वक्त उसकी अच्छी सेहत और हालत की अलामत है। हामला औरत के ख्वाब में उल्लू को औरत के बच्चों के साथ देखना ख़ानदानी या जज्बाती इस्तेहकाम की निशानदेही करता है।
اگر الو اس کے گھر کی چھت پر اترتا ہے تو یہ ایک اچھے سال کی نشاندہی کرتا ہے، اور اگر یہ گدے یا بستر پر اترتا ہے تو یہ ان کی کسی بری چیز سے حفاظت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت خواب میں اپنے چھوٹے نومولود بچے کو الو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھے تو یہ اچھے حالات آنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ الو کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ خوشخبری ہے کہ خدا کی نعمتیں اس تک پہنچیں گی اور وہ خوش ہو جائے گی۔ اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ الو اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے اسے مار ڈالتی ہے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہونے کا اشارہ ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے خواب میں الو دیکھنے کی تعبیر۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کے خواب میں ایک الو شادی کی یا عام طور پر زندگی میں ان کی اچھی قسمت کی علامت ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ الو سے کسی بات پر بحث کر رہی ہے اور الو اس کے ساتھ نجی گفتگو شروع کر دیتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے دوست سے ملے گی جو اس کے لیے موزوں نہیں ہے اور اسے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ الو کو دودھ پلا رہی ہے لیکن مطمئن نہیں ہے تو یہ ایک غلط شخص کے انتخاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔